परिंदों को मिलती है उनकी मंजिल, ये उड़ते हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश हरदम जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्ते साथियों, मैं हूं राम कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का राही दिन धाम में। और आपके सामने जो मेहमान दिख रहे हैं ये आपके बीच से निकलकर और इनकी सफलता लगभग हर वो सफल मंजिल को प्राप्त की है जो ये चाहते थे। यानी ये केवल एक पद के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने नेट भी क्वालिफाइड किया, जेआरएफ भी क्वालिफाइड किया, टीजीटी भी क्वालिफाइड किया, पीजीटी भी क्वालिफाइड किया। वर्तमान में प्रवक्ता के पद पर, जिसे आप पीजीटी कहते हैं, कार्यरत हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है जब आपके बीच में से कोई आके यहां बैठता है। तो जैसे आप लोगों को मेरा इंतजार होता था सर आएंगे या कभी मिले, वैसे ही इंतजार होता था जब आप आते हो। मैंने खुद ही फोन किया सुबह कि कहाँ हो, ये थोड़ा लेट हो रहे थे। एक फिक्र होती है कि मतलब हाँ, ये दिन देखना एक अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे साथ हैं रिंकू। और रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने ये सारी सफलता अर्जित की और बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद सर जी, प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। तो मैं आज रिंकू जी से वह यात्रा आपके साथ शेयर करवाऊंगा। अभी हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो कोई भी यात्रा जब शुरू होती है तो वो रास्ता बड़ा दुर्लभ होता है पहुंचने तक। किसी का रास्ता आसान होता है, किसी का बहुत कठिन होता है। अभी लोग आपको देख रहे हैं कि सफल हुए, लेकिन उस सफलता के पीछे न जाने कितनी असफलता होती है। जी। और उन असफलता को जानने के बाद आपके अंदर भी होता है कि हम भी कर लेंगे। अभी 3 चीजें मैं आपको मेन बताता हूं। इन्होंने 6 बार एग्जाम दिया, नेट का नहीं हुआ। उसके बाद ये जेआरएफ होके बैठे हैं। टीजीटी का एग्जाम दिया, बहुत कठिन था, बिस्तर से नहीं उठे 6 घंटे। उसके बाद टीजीटी में सिलेक्ट होके बैठे हैं। पीजीटी जिसको इन्होंने सोचा ही नहीं था, उसके बाद वर्तमान में पीजीटी में कार्यरत है। दोस्तों, हर मंजिल को तय करने से पहले हर वो मुकाम आपके साथ आता है जो लोगों के साथ आता है। वही उतार चढ़ाव, वही दुख, वही डर सबके अंदर होता है, लेकिन इस डर के आगे कहते हैं जीत होती है। तो अब मैं रिंकू जी से बात करूंगा इनकी यात्रा के बारे में। और रिंकू जी, अब आप सफल हैं और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। तो सफलता के बाद कैसा महसूस होता, थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। वैसे तो मैं आना भी चाहता था यहाँ पे पहले से ही, लेकिन जॉब लग जाने के बाद जो है थोड़ा सा समय का अभाव रहा, तो मैं आ नहीं पाया। कभी छुट्टी मिलती थी तो मैं घर भाग जाता था। 2-4 दिन की छुट्टी मिली तो फिर वो घर ही, क्योंकि मैं घर पे ही रहा। मैं बाहर कभी ज्यादा रहा नहीं, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं लगता था बाहर। एक बार तो रुकने में समस्या हो जाती थी यहाँ पर, तो मन नहीं लगता था। लेकिन जो है थोड़ा सा अब जो है अच्छा लगने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी समस्याओं को अब जो है वो करते हुए, पिछली बार मैंने आपसे कहा तो उस दिन मैं थोड़ा सा ध्यान जो है मेरा वो उतर गया। शनिवार को मैं आना चाहता था, लेकिन जो है वहाँ मैं वापस चला गया, मैं मुजफ्फरनगर। तो अभी इनकी पोस्टिंग है यहाँ पे मुजफ्फरनगर साइड में, और ये हैं प्रतापगढ़ जिले के। और बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब अपने पास से कोई भारत के कोने कोने से लोग सफल होते हैं। अभी आपने अन्नू का भी देखा होगा, असिस्टेंट जेआरएफ में पहली रैंक पाई। तो सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जब विद्यार्थी सोचते हैं हमारा होगा नहीं और सिलेक्शन में नाम होता है, इससे भी बड़ा ये होता है कि अब सोचते हैं अब नहीं करूंगा और उसके बाद सिलेक्शन में नाम होता है। तो मैं एक एक पॉइंट करके पूछूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, जब विद्यार्थी शुरू करता है तैयारी तो वो क्या सोचता है? आपने क्या सोचा तैयारी शुरू करने से पहले? मैंने ये सोचा कि मुझे जो है मतलब नेट या जेआरएफ, कम से कम नेट तो एक बार में निकालना है। जब मैं आया तो अनअकैडमी पे उस समय एक महीने रह गया था एग्जाम को, 2020 में, जून 2020 वाले एग्जाम। तो मुश्किल से 1 महीने रह गया था। मैंने सोचा 1 महीने में क्या होगा। तो उसी बीच में जब कोरोना आ गया तो एग्जाम जो है पीछे टलता चला गया और मुझे समय जो है मिलता चला गया। तो मैं जो है वो फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है जारी रही। तो लेकिन ये है कि मैं सीरियल से जो है कोर्स जो है मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन ये था कि जहाँ से चल रहा है मैंने सोचा कि वो वहीं से मैं पढ़ता हूँ। आगे जो है आगे जब भी कोर्स चलेगा तो मैं वहां से पढ़ लूंगा जो छूटा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम टलते टलते कम से कम 6 महीने लग गए। तो वो एग्जाम जाके नवंबर में 13 नवंबर 2020 वो मुझे डेट पूरी याद है, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला ऐसा एग्जाम था जिसे मैंने सफलता का स्वाद लिया। तो वो डेट मुझे शायद कभी नहीं भूलेगी। और रिजल्ट आया था और अच्छी बात यह है कि दीपावली से एक दिन पहले पेपर था। अच्छा, ये लोग पूछ रहे थे कि सर दीपावली है, पेपर कैसे हो गए? तो बात सही है। तो ये हो रहा था कि अब भी टल सकता है, लेकिन वो टला नहीं।
तो गया मैं इलाहाबाद, वहाँ एग्जाम दे के आया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आया घर पे, जब आंसर की आई तो मिला है, तो मेरे 99 या 100 क्वेश्चन थे। सही। तो मुझे लगा कि नेट ही होगा, हो सकता है जेआरएफ ना हो पाए इस बार। इस बार जेआरएफ नहीं हो पाएगा, लेकिन नेट हो जाएगा तो मैं जो है अगली बार जरूर जेआरएफ क्लियर करूंगा। कॉन्फिडेंस आ गया। जी, हाँ ठीक है, क्योंकि कम से कुछ कम। चीजें मेरी अच्छा, इतने प्रश्न सही हो गए तो ये तो पता था कि भाई 200% है, नेट तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि जी। 60% के ऊपर जाता नहीं जी, था। जी। 60% का मतलब कितना हो गया, 90 प्रश्न। जी। आपके लगभग 100 हो रहे थे, जी, जी। तो 66 पॉइंट समथिंग हो रहे थे, 66। जी। तो मतलब इसके पहले ये तो अभी अभी इतनी जल्दी मत बताओ, अभी ये बताओ कि ये कौन सा अटेम्प्ट था ये? अटेम्प्ट तो सर अटेम्प्ट किया ईमानदारी से। मेरा ये 7वां अटेम्प्ट था। 7वां attempt हाँ, था। मैंने गिना, जब मेरा जेआरएफ हुआ तो मैंने उस दिन गिना कि मैंने कितने एग्जाम दिए हैं नेट या जेआरएफ के। तो मतलब फार्म तो लगभग हर बार डाल देता था, लेकिन जो है मेरा जो है पढ़ाई वाला रूटीन जो है वो बन नहीं पाता था। बनने। तो अगर मन से कहें तो मैं सोच रहा था कहीं नेट ही हो जाए तो भी मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। लेकिन मैंने इतनी मतलब हार्ड तोड़ मेहनत की आप लोगों के निर्देशन में कि मुझे जो है मतलब पहली ही बार में मैंने केवल 6 महीने पढ़ाई की। 6 महीने मैंने गिना था, 6 महीने 6 या 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें जो है उसी में मेरा जेआरएफ मतलब डायरेक्ट नेट और जेआरएफ साथ में हुए। उससे पहले मैं नेट भी नहीं था। हाँ देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा कि एक होता है एग्जाम देना, एक होता है सच्चे मन से प्रयास करना। जैसे हिंदी साहित्य इतिहास लिखा गया, इतिहास लिखना अलग है, सच्चे अर्थों में प्रयास किसने किया ये प्रश्न भी अलग हो जाता है, दोनों अलग आंसर आ जाते हैं। तो इन्होंने एक बात सही कि सच्चे मन से इन्होंने जो तैयारी की वो 6 महीने की, और उसके बाद जेआरएफ हुए। अभी तो हम प्रवक्ता तक लाएंगे, कार्यरत ये प्रवक्ता में पीजीटी में है, अभी यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब ये बताइए, जैसे पहला एग्जाम था, आपको लग रहा था अब नेट तो कम से कम हो ही जाएगा, है ना? उसके बाद आया रिजल्ट। अब जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में अपना नाम ढूंढे तो वहां लिखा था क्वालिफाइड जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फिर उस समय का माहौल बताओ। अरे सर, उस समय तो मैं चारपाई पे बैठा हुआ था, मतलब एक प्रकार से उछल गया। मैंने ये ऐसे ऐसे किया, ऐसे मतलब हो गया। अच्छा, एक ही बार में देखे लिखा हुआ है कि दोबारा तिबारा देखे? नहीं, कई बार देखे, कई बार। विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा जेआरएफ भी हो गया। ये बात तो सही है, आदमी कई बार देखता है कि मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है। घुमा घुमा के देख रहा था, फिर आपको भेजा, आपके पास हाँ, मेरे पास अभी भी है, तो हाँ। देखिए मेरा हुआ कि नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा, एक बात ये भी होती है कि लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने बोला कि सर देखो इसमें मेरा जेआरएफ हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, आपका जेआरएफ हुआ है, क्योंकि मैं नीचे पढ़ता हूँ, नीचे लिखा था कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इन्होंने कहा कि सर मिलने जरूर आऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है। उसके बाद ये एग्जाम को भी हो, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है तो एक एक पे थोड़ी संक्षिप्त। अब जेआरएफ रिजल्ट आ गया, अब बताइए गांव देश का क्या माहौल था, तुम्हारा क्या माहौल था, घर वालों का? बिल्कुल एकदम अलग। गांव देश में तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी, खैर हायर एजुकेशन है, कम पता होता है। हायर एजुकेशन में कम, उनको नौकरी वाला ज्यादा पता होता है, जैसे पुलिस में हो जाओ, लेक्चरर हो जाओ, तो ये पता होता है। देखिए पैसा मिल रहा है, कितना कमा रहा है, पैसा मिल रहा है, ये मायने रखता है। ये क्या क्वालिफाई कर लिए तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जान गए थे कि कुछ निकला है, कुछ निकला है। ये बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद जब यात्रा शुरू हुई, जेआरएफ हो गया जी, अब आने लगा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जी। तो अभी जेआरएफ की मंजिल आपकी तय हो गई थी, पहली सफलता आपको मिली थी। उसके पहले आपने कई बार सच्चा प्रयास नहीं किए, लेकिन असफलता हाथ में जी। अब यहाँ से तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा, लेकिन अभी एक ट्विस्ट और है, अभी टीजीटी वाला इनको फिर बेहोश करेगा। अब आया टीजीटी की एग्जाम, ठीक, टीजीटी में आपने फोकस किया। अब बताइए एग्जाम सेंटर, तैयारी से पहले और एग्जाम होने के बाद। टीजीटी सर, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई, लेकिन यूपी में ऐसा होता है कि कम से कम ये जानिए कि एक बार जैसे वैकेंसी आ गई तो उसके बाद वो पेपर होते 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 कम से कम 3 से 4 साल गुजर जाते हैं। लेकिन ये वाला जल्दी, लेकिन ये इलेक्शन और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि ये एग्जाम जो है आपको जून में ही कंप्लीट करो। मार्च पहली डेट रखी, मार्च 2021, 31 मार्च 2021। तो उस समय कोरोना आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और डेडलाइन तय की, 31 अक्टूबर 2021। तो इसमें इनको भर्ती पूरी कंप्लीट करके देनी थी। तो आयोग ने जो है थोड़ा जल्दी करी, चयन बोर्ड ने, तो इसमें जो है काफी जल्दी किया, बहुत जल्दी हुआ। फिजिकल का भी तो 1-2 दिन में ही मांग लिए, 2 दिन में फिजिकल सर्टिफिकेट भी जमा करो ना। मतलब ये समझिए इंटरव्यू की कॉलिंग हुई जब, तो 10 दिन में ही इंटरव्यू की डेट लगी। तो उसके बाद जो है 10 दिन बाद ही ना तो तैयारी हो पाई। उसी में मेरे दादाजी, बड़े दुख की बात है कि उसी समय मेरे दादाजी जो है एक्सपायर कर गए थे। तैयारी का भी समय बहुत नहीं मिला इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये है कि
मन में विश्वास था, तैयारी तो थी ही। एक बार रिवीजन करके जो है गए, तो वहाँ खैर नंबर तो उतने अच्छे इंटरव्यू में नहीं मिले, लेकिन मेरा रिटर्न में अच्छा होने की वजह से मेरा जो है लिस्ट में नाम था। तो लेकिन टीजीटी का पेपर बहुत कठिन था, तो अरे जब पेपर दे गए तब बताओ, अभी तो इंटरव्यू मेरा तो सर वो टीजीटी में तो, हाँ सर, टीजीटी की बात करें तो मेन टारगेट तो टीजीटी ही था। मेन टारगेट मैंने ये बनाया था मन में कि बस टीजीटी देना है, टीजीटी में ही। क्योंकि अगर आप दो मेरे ख्याल से 2 एग्जाम की तैयारी अगर एक साथ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बेटर नहीं। हाँ बिल्कुल बेटर, इस पे मैं भी अगर फोकस आप करता हूँ। एक बार में एक ही एग्जाम की तैयारी करें तो एक ही परीक्षा की तो हाँ, ज्यादा बेटर वो रहता है। बेहतर है, तो आप उसमें जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा कर लेंगे बिल्कुल। और सच्चे मन से अगर प्रयास कर रहे हैं तो जितना कर पाने की क्षमता है आप उससे ज्यादा उस आपकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्षमता आपकी जो है वो, क्योंकि एक जुनून होता है जब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो फिर एक ही टारगेट होता है। अब और सारे रास्ते जब बंद हैं, एक ही रास्ता है तो हमें उसी पर जाना है, लेकिन पूरे मन से जाना। अच्छा एक चीज ये भी है, मैंने कई लोगों से मैं बोलता भी हूँ, कहते हैं हिंदी भी है संस्कृत भी है, मैं कहता हूँ एक ही चुन लो यार, दोनों में मत करो, क्योंकि दोनों में तुम्हारी मेहनत बटेगी, वो भी बटेगा, रिस्क हो जाएगा, कम से कम एक को बेहतर बना लो। अच्छा अब आप पेपर दे के आए हैं टीजीटी का, क्योंकि सबसे पहला मतलब पहली बार ऐसा पेपर था जो पुराने पैटर्न से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से पेपर था। पेपर देने पहुंचे आप एग्जाम हॉल में, तब क्या आपकी हालत हुई, पेपर देखने के बाद क्या लगा? ये बहुत हाल तो सर, अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो याद आ गया मुझे। मैं जो है जब वहां गया तो पेपर देखा तो एक भाई साहब मिले जो यहाँ हमारे गांव के ही हैं, तो यहाँ सहारनपुर में चयनित थे वो। तो उनका हो चुका था 2016 वाले में, तो मुश्किल से 1 महीने उनको ज्वाइनिंग किए हुआ था। तो उन्होंने कहा कि रिंकू भाई आप जो है पढ़े हो, मतलब रिवीजन किए हो कि नहीं? मैंने कहा हाँ किए तो हैं, लेकिन एक डर था। तो उन्होंने ये बताया कि घटना चक्र पढ़े हो? मैंने कहा हाँ पढ़ा हूँ। बोले कितनी बार? मैंने कहा 1 बार। तो कहे यार गलती कर दी आपने, आपको कम से कम 3-4 बार उसे पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा यार टाइम ही नहीं मिला। चयन बोर्ड ने इतनी जल्दी डेट अनाउंस कर दी, मुश्किल से 45 से 50 दिन का टाइम मिला था जब उन्होंने डेट अनाउंस करी। उसके बाद खलबली मच गई सब में, करी इतनी जल्दी एग्जाम हो गया, इतनी जल्दी, इतिहास में इतनी जल्दी कभी एग्जाम हुआ ही नहीं था। तो सब मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बाद भी हम लोगों को विश्वास नहीं था कि चयन बोर्ड इतनी जल्दी एग्जाम करवा दे, क्योंकि 4-5 साल लग गया था 2016 वाली वैकेंसी को पूरा करने में, 2021 में नियुक्ति मिली। तो पहले ऐसे ही होता था, पहले बहुत समय लगता था। हाँ, तो फिर खलबली मच गई तो उसमें टाइम नहीं मिल पाया, हम चीज़ों को जो है बार बार रिपीट नहीं कर पाए, रिवाइज नहीं कर पाए। लेकिन ये तो नेट जेआरएफ की मेहरबानी थी। हाँ नेट जेआरएफ कि जो है हम वहाँ पर पढ़े हुए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी चीज़ें जो है तैयार थी, हमें संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण तैयार करना था, तो वो हो गया। क्योंकि जब आप पढ़ाई की मतलब लय में होते हैं तो आप कठिन से कठिन चीज़ें भी ग्रहण कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार। तो जब एग्जाम दे के आए तो मतलब अब क्या लग रहा था? पेपर तो बड़ा कठिन था, होगा कि नहीं होगा? हाँ, पहले तो मैं एग्जाम हॉल की बात बताऊं सर, क्योंकि आपने चर्चा की तो मैं गया, मैंने सोचा यार सही बात है, पेपर बहुत सरल आता है। अच्छा, सरल पेपर से मुझे डर लगती है। सरल पेपर से इसलिए डर लगती है कि अगर 2-4 भी क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए, गलती से भी, तो मैं जो है कंपटीशन से बाहर। तो कठिन स्तर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि नेट जेआरएफ का लेवल भी बहुत हाई होता है, तो मैंने यहाँ पर दिया था, तो इस पेपर का अनुभव था मुझे। तो ये नेट और जेआरएफ का, तो मुझे वही लेवल अच्छा लग रहा था। पेपर भी उसी स्टैंडर्ड का आता है और एग्जाम में बैठ के उतना कंसंट्रेशन भी देना पड़ता है, बड़े लेंथी प्रश्न भी होते हैं। तो वहाँ जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो साइन वगैरह करते हैं कक्षों में, हाँ कक्ष निरीक्षक कहा जाता है। तो मैं जो है, पंखा थोड़ा बगल था जहाँ मैं बैठा हुआ था, मेरी सीट जहाँ पे थी, पंखा थोड़ा बगल में था, तो मुझे मेरे पास हवा नहीं पहुंच रही थी। मैं 8 जैसे अगस्त की गर्मी है, गर्मी खूब होती है, इसी यही टाइम है लगभग। आज तो मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन खूब गर्मी अब भी है और तब भी थी, उस समय भी थी। और मैं आपसे बात बताऊं, मेरे घर से निकलने से पहले बारिश शुरू हो गई, मैं बारिश में भीगता हुआ गया, पूरा कपड़ा भीग गया था, मैं वैसे एग्जाम देने बैठा। तो बाइक से गए थे हम लोग। तो जो है वो कक्ष निरीक्षक बोल रहा है, मुझे बहुत पसीना वैसे भी आता है, लेकिन उस दिन पेपर देख के शायद और आ गया। मैं पूरा भीग गया, और भीगा हुआ वैसे था लेकिन सूख गया था तब तक, तो मैं पसीने से जो है भीग गया वहां बैठ के। तो वो बोल रहा है क्या हुआ, पेपर देख के पसीना आ गया? तो मैंने कहा नहीं सर,
मैंने कहा नहीं सर, अब क्या बताएं, वास्तव में पेपर बहुत कठिन था। अच्छा, बस उसको मेरे कैसे पता, वो कैसे देख नहीं, रहा बस वैसे वो तो मतलब ऐसे, अच्छा वो हाँ हाँ उसने व्यंग बोला कि पेपर देख के पसीने आ गया। मैंने कहा नहीं सर, वो पंखा दूर है, मैं थोड़ा यहाँ बैठा हूँ इसलिए गर्मी हो रही है, लेकिन पेपर था भी उस तरह। लेकिन मेरे लिए थोड़ा एक अच्छी बात ये होगी, जो शुरुआत में मेरा एक डी सीरीज मुझे मिली थी, उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो थे वो सरल वाले पहले आ गए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहां डाउन नहीं हुआ। अगर शायद वही जो है क्वेश्चन शायद अगर पहले ही कठिन मिल जाते तो शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा होपलेस हो जाता। तो ये भी चीज थी, तो ये बात हुई। और एक लड़की बेचारी तो बेहोश हो गई कक्ष में, पता नहीं पेपर की वजह से गर्मी भी थी, उसको बेचारे की 2-3 लेडीज आई, उठा के ले गई, पानी वानी पिलाई। और मैंने कहा देखिए पेपर का हाल, ये मुझे तो लगा कि पेपर की ही वजह से हुआ है क्योंकि जिससे जैसे आप ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं जिस पेपर दे के जब निकले ना तो सबको पता है क्या था, सब टीचर को ऐसे देख रहे, देखो किताब को वैसे, जैसे हम किसी को नहीं पहचानते, ना तो टॉपिक को पहचान रहे ना तो टीचर को। अच्छा, सब लोग यही देख रहे थे कि किसी का कुछ पढ़ा है आए नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे जो पूर्व ज्ञान है, हमने जो पढ़ा होता है, और कठिन प्रश्न, मैंने एक बार हमेशा यही कहा कि जितना कठिन पेपर है तो कट ऑफ कम जाएगी। जैसे देखो जीआरएफ में पहले जब यूजीसी लेता था तो कितना जाता था, 80% आता था, 78% जाता था। जैसे सीबीएसई लेने लगा कहाँ चला गया, 60% चला गया। एनटीए लेने लगा और नीचे चला गया। मतलब जैसे पेपर की कठिनाई बढ़ती चली गई। ये बात तो मुझे पता था कि कठिन पेपर यानी कट ऑफ बहुत नीचे, लेकिन अब लोगों को इतना नहीं विश्वास हो रहा था कि इतना भी कम आ जाएगा, वो तो वही देखते चले आए। कह तो रहे थे, सभी लोग बता रहे थे, कोई बोल रहा 75 तक हो जाएगा, कोई बोल रहा था 80 तक हो जाएगा, लेकिन जब तक हो नहीं जाता तब तक डर बना रहता है। तो वही चीज थी। पेपर देके घर आए तो क्या माहौल रहा फिर? पेपर देने के बाद तो मैंने सोचा कि 100 वो तो मेरा हो ही गया होगा। सब लोग डर रहे थे, सभी लोग, अरे जिसने जो है पुराने लेवल पर पढ़ाई की है वो तो गया काम से, क्यों घटना चक्र वाले तो रह ही गए। सही बात है, वो कोई 60 सही कर पाया, कोई 65, कोई 70, इससे आगे तो नहीं जाएगा जो पुराने पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे थे। और जो थोड़ा सा एनटीए लेवल की पढ़ाई किए होंगे वो निश्चित रूप से 80 से 90 या 90 के पार भी जा सकते। हम लोगों ने पहले में स्पेशल टीजीटी पीजीटी नहीं चलाया था क्योंकि प्रॉपर होता नहीं वो, लेकिन अपने वैसे 17 लोग हुए थे। अच्छा, हाँ 17 लोग हुए थे, मैं काउंट किया था, मतलब जो टीजीटी पीजीटी में हुए। तो उसके बाद अब जब पेपर दे के आए, उसके बाद पेपर दे के आया तो मैं जो है इससे जब मतलब यूट्यूब वगैरह पे सब अपनी आंसर की डालने लगे तो उसमें से मिलाया तो मेरा मतलब मुश्किल से 88-90 क्वेश्चन पहुंच रहा था। क्योंकि 2-1 मतलब वो भी संशय में था कि इसमें आंसर कहाँ होगा। वो कोचिंग वाले भी नहीं पा रहे थे बेचारे, उनकी गलती नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा था, वो कहीं नहीं मिल रहा था क्वेश्चन, तो वो ना ही मान के चल रहे थे। तो 88-90 क्वेश्चन हो रहा था। तो मैं एक यहाँ हमारे मित्र के यहाँ कुछ प्रोग्राम भी था, उन्होंने पहले से इनवाइट भी किया था, 8 अगस्त को शाम को था, तो मैं जो है वो सब भूल गया। तो वो बोले बाद में कि यार आए पाए नहीं। मैंने कहा यार मैं उस दिन 4-5 घंटे उठा नहीं बिस्तर से, मुझे जो है ऐसी मतलब हेजिटेशन हुई कि अब तो मतलब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा लेवल तो मैंने मतलब ये नेट जेआरएफ में भी नहीं देखा था, ऐसा पेपर था। तो उसके बाद जब प्रवक्ता का एग्जाम आया तो मैंने वही पढ़ाई बंद कर, मैंने कहा कि अब जो है ये तो टीजीटी का लेवल जब इतना हाई हो गया तो पीजीटी का तो और लेवल ऊंचा है। तो फिर मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। मैंने कहा ये मेरा टारगेट भी नहीं था और इसमें मेरा होगा भी नहीं। जब टीजीटी में नहीं होगा तो पीजीटी में कैसे हो पाएगा। तो पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद नहीं पढ़ाई भी दी। तो फार्म तो डाल ही दिए थे, अप्लाई कर ही दिए थे, तो एग्जाम देने जाना ही था। तो फिर 17 अगस्त को उसका एग्जाम था, तो गए पेपर दे के आए। लेकिन यह है कि वो भी पेपर ठीक ठाक हुआ, तो मुझे लगा कि उसकी भी मेरिट 112-14 से कम नहीं जाएगी। लेकिन जब वो आया तो 97 पे ही वो भी, मतलब उसका भी पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था। मॉडरेट था, लेकिन यह है पिछले से मिलता हुआ टीजीटी से सरल था। टीजीटी सरल, हाँ, लगभग 2013 के आसपास का उसकी कठिनाई स्तर जो है 2013 के आसपास का था, तो अच्छा लगा। तो उसमें जब इंटरव्यू की कॉलिंग हुई तो मुझे विश्वास नहीं हो, क्योंकि कई लोग जो है हमारे मित्र थे इलाहाबाद में, उनसे बात की तो वो लोग बताए कि नहीं हुआ। तो बोले आप देखे कि नहीं। मैंने कहा मैं उस समय दिल्ली में था पापा के पास। तो वो जो है फोन कर रहे हैं बार। मैंने कहा यार अभी मैं बाहर हूँ मार्केट में, अभी चलता हूँ देखता हूँ। मुझे लगा कि जब इन लोगों का नहीं हुआ तो क्या मेरा कहाँ से हो पाएगा क्योंकि जो धुरंधर है 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैंने तो मुश्किल से 6-8 महीने 10 महीने ही पढ़ा था। मैंने कहा ये सब तो
इतने पुराने खिलाड़ी हैं, धुरंधर हैं, सब बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। मैं तो एकदम नया हूँ इनके सामने, तो कहाँ हो जाएगा। तो जब आया मैंने देखा, मतलब पीडीएफ आई हुई थी पीजीटी की इंटरव्यू लिस्ट, तो उसमें मेरा नाम था, तो बहुत खुश हो गया। तो लगा कि मतलब कि अकेला ही हुआ है, अब हो या ना हो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू में जब कॉलिंग हुई तो बहुत अपार खुशी मिली उसमें। तो पापा भी थे, वो भी बहुत खुश हो गए। पापा को लगा कि इनका हो गया, वो और जो है थोड़ा सा मतलब अब ज्वाइन नहीं करना। जो भी उनके अरे हम कहे आप ऐसा मत करिए, अभी हुआ नहीं है, इंटरव्यू होगा फिर। अभी इंटरव्यू होना है। तो जो है अभी नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोले नहीं हुआ कोई बात नहीं, आया तो है ना, ठीक है। इतने खुश थे, हम कहे चलिए। मतलब उनको विश्वास हुआ कि यहाँ पढ़ते भी हैं, नहीं तो एक बार तो पहले तो लगता नहीं था, मतलब 2015 से 20 के बीच में जो गैप था उसमें उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया कि पढ़ते होंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गार्जियन को क्या लगता है कई बार कि मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो ज्यादा आशान्वित नहीं होते। जी। तो मतलब घर वाले ये नहीं सोचते थे कि तुम मतलब नेट जेआरएफ भी हो जाओगे, टीजीटी भी, कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। ऐसा है सर, कोई आपकी पढ़ाई को मानने वाला नहीं है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। उनको कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, और कोई कितना भी पढ़ने वाला हो, जब तक आपके पास सफलता नहीं है तब तक आप तब तक नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं है। कितना विज्ञान हो, कितना विज्ञान हो, सब बेकार है। बेकार तो नहीं है, अपने लिए बेकार नहीं है, लेकिन समाज के लिए बेकार है। बाहर वाला सोचेगा कि अरे इसे पढ़ते ही होते तो अब तक यही होते। ये बात है, चाहे एक नंबर चूको, चाहे पॉइंट से, चाहे जितने बार चूको, फेल तो लेकिन वही होता फेल तो फेल, नहीं हुआ नहीं हुआ, बाकी उनको थोड़ी पता होता है। अब ये बताओ, जैसे पीजीटी का भी हो गया, जब फाइनल लिस्ट आई है वहां पहुंचते हैं जल्दी से, फाइनल लिस्ट आई टीजीटी पहले तो सर मेरा पीएचडी का रिजल्ट आया, मतलब वहां मैंने दिया था पीएचडी। एंट्रेंस तो नहीं हुआ था क्योंकि मैं जेआरएफ था, तो हम लोग जो है एग्जेम्प्टेड थे उसमें, मतलब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थे। तो 26 मुझे याद है कि 26 नहीं 24 अक्टूबर को जो है पीएचडी का रिजल्ट आया, उसमें लिस्ट आई कि हुआ कि नहीं किसका। तो मैंने देखा मेरा हो गया, तो मैंने वहीं राहत की सांस ले ली कि जो है अब जो है पीएचडी हो गया, कम से कम पीएचडी में हो गया, तो पैसे के इंतजाम हो गया। पीजीटी में नहीं भी होगा तो भी हम एक दो चांस और देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पापा से सबसे पहले मैं पापा से ही बताता हूँ, कोई भी रिजल्ट आता है तो पहले पापा से ही बताता हूँ। तो बताया उनको, तो उनको मतलब ठीक है, बहुत खुश हुए। तो सबसे मतलब वो थोड़ा सा मिठाई उठाई भी बांटे वो जहाँ थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि जो है कि उन्होंने सोचा कि अब चलिए कम से कम पीएचडी में एडमिशन हो गया है, अब दिक्कत नहीं है, टीजीटी होगा या नहीं होगा बाद में होगा, जब पढ़ते रहेंगे तो होगा ही। तो उसके बाद जो है चलता रहा, तो ये डेट आ गई 24 के बाद 26 अक्टूबर। तो ये 26 अक्टूबर में की रात में मैं सो रहा था, और मैं रात में जब किसी मित्र का इलाहाबाद से फोन आता था तो मैं समझ जाता था कि कुछ धमाका हुआ है। तभी रात में फोन, और अक्सर चैन बोर्ड जो है वो रात में ही धमाका करता है, रात में ही रिजल्ट देता है, और वो रात भर जगाता है कि जब जिस दिन जैसे रिजल्ट आया, फेल हुआ तो तब भी बेचारे को नींद नहीं आएगी, और पास हुआ तो आना ही नहीं है। ये बात अगर वो हो गया फाइनल लिस्ट में। तो 26 अक्टूबर को मैं सो रहा था रात में, मतलब तो एक दोस्त से फोन किया, एक बार किया, 2 बार किया, नहीं उठा, क्योंकि जब आदमी पढ़ेगा तो दिन भर तो थका रहता है। मैं दिन में ही पढ़ता था, तो थका हुआ था, तो रात में ऐसे सोया था, तो गुस्सा भी आती थी, कोई 11:30 बजे 12 बजे रात में फोन कर रहा है। तो मैंने फिर फोन उठाया, और फोन आया तो मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा अपनी भाषा में बताऊं। तो उन्होंने कहा अरे रिजल्ट आए कि देखा कि नहीं आए। अरे हम कहे कि था के। तो उन्होंने कहा अरे टीजीटी के। मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो सो रहा हूँ, रिजल्ट आया होता तो मैं जगता कि सोता। बोले रोल नंबर भेजो, मैं देख रहा हूँ। अरे हम कहे पीडीएफ भेजिए आप, जो है हम देख लेंगे। हम कहे हो सकता है ना हुआ हो। तो मैंने सोचा चलो बता ही देता हूँ, बेचारा इतनी रात में फोन किया है। तो मुझे रोल नंबर याद था, तो मैंने वैसे ही बता दिया। तो रोल नंबर बताया, तो एक बार उसका फोन जो है बोला अभी देख के बताता हूँ, तो उसका फोन जो है कट गया। उसके बाद फिर किया, बोला यार मिल नहीं रहा आपका।
कि हुआ है कि नहीं। और डर गया मैं, तो मैं कहा यार इतनी रात में एक तो जगाए, उसके बाद बता रहे हैं कि ये तो आपका दिख नहीं रहा है। अब पता नहीं मजाक किया या सही में नहीं मिला उसे। तो जो है अच्छा रुकी फिर से देख के बताओ। मैंने कहा यार पीडीएफ भेजो, तुम बकवास ना करो रात में, अब मैं देखता हूँ। तब उसके बाद जो है मैंने कहा पीडीएफ भेजिए, तो पीडीएफ भेजा वो। तब तक मतलब मैं खोला ही नहीं था कि तब तक फिर फोन आया, बोला आपका हुआ है, आपका जो है मतलब 100 कुछ रैंक थी मेरी, 100 के ऊपर ही था। तो बोले इतने नंबर पे है आपका, ये अब याद नहीं है कितना है, इतने पर है। तो मैंने कहा अच्छा भेजो, मैं देखता हूँ तो बताऊंगा। तो मैंने देखा, फिर रात में ही तो रात में किसके उस दिन का दिन है सर, कि मतलब मेरी दादी सोई हुई थी वहाँ बाहर, थोड़े बरामदे में, गांव में लोग बरामदे में ही सोते हैं, जैसे थोड़ा वृद्ध लोग हैं तो वो बाहर ही सोते हैं, उनको घर में नींद नहीं आती बंद कमरे में। तो मैंने उनका मतलब ऐसे खटपट सुनी तो वो भी जग गई। तो मैंने सबसे पहले उनका पैर छुआ, क्योंकि सामने वही थी। तो पिताजी से तो नहीं बताया क्योंकि रात की बात थी, वो भी सो रहे थे। मैंने सोचा चलो सुबह बता देंगे, तो सुबह ही बताया उनसे। तो दादी जी थी, उसके बाद पूरी रात नींद नहीं आई, और उसके बाद सुबह से जो है बधाइयों का तांता लग गया कि जो भी दोस्त यार थे और जो है रिलेशन के लोग थे, सबने फोन किया, सबने बधाइयाँ दी, बहुत अच्छा लगा। उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर। तो अब हम लोग उस समय जो है तो मैं पूरा दिन जो है मैं बात ही करता रहा। तो मेरी दादी ने कहा कि ऐसे ज्यादा मतलब ज्यादा खुशी भी बेकार होती है, ज्यादा ज्यादा तकलीफ भी बेकार होती है। हो सकता है कहीं कुछ दूसरा कुछ मतलब कोई दिक्कत तकलीफ हो जाए। तो मुझे भी लगा सही बात है। तो और मेरा मतलब सिर दर्द करने लगा। अब रात में 11 बजे की जगह हुआ, आदमी जो है सुबह पूरा दिन रात भर जगह था, फिर सुबह भी पूरा दिन। तो शाम को मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, मुझे लगा कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने जब उन्होंने समझाया तो मुझे समझ आया कि बात सही है। तब मैंने फोन स्विच ऑफ करके रख दिया, थोड़ी देर 2-4 घंटे आराम किया, तब जो है थोड़ा सा बना। तो अब ये टीजीटी के 2 सफलता हो गई थी जी, है ना, कहाँ उतनी असफलता, कहाँ 2 सफलता। अब तीसरा पीजीटी का है। जब पीजीटी का आया फिर रिजल्ट, पीजीटी का फाइनल रिजल्ट आया, मुझे याद है सर 29 नवंबर को, उसको 29 अक्टूबर। उसको किसने देखा था? उसको इलाहाबाद में जैसे एक लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आप रोल नंबर भेजिए। उन्होंने अब इतना टेंशन नहीं थी, अब दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा मेरा टीजीटी में हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी पहले भी प्रवक्ता में हो जाए नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें इंटरव्यू होता था, ये भी लोग सोचते हैं चलो टीजीटी में डायरेक्ट हो जाएगा, पीजीटी वाले में इंटरव्यू ना, उसमें थोड़ा सा डर भी लगता है भाई क्या हो गया। इंटरव्यू में मैं गया तो बहुत नर्वस था, क्योंकि मेरे उस समय दादाजी एक्सपायर किए, तो बाल भी मेरे छोटे छोटे थे। तो बाल न होने की वजह से कॉन्फिडेंस और जैसे तो मेरा इंटरव्यू भाई कुछ उनको लगा कि मतलब ऐसा जो भी है उनको कमी दिखी होगी, तभी तो कुछ नंबर कम किए, या तो बताने में कमी पड़ी, या तो पर्सनैलिटी, वहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट भी तो होता है। तो नंबर उतना अच्छा मिला नहीं, लेकिन यह है कि रिटर्न में अच्छा होने की वजह से जो है हो गया। 29 अक्टूबर को शाम को रिजल्ट आया इसका, ये तो शाम को ही आ गया 6-7 बजे के आसपास। तो इसमें भी हो गया। मैंने कहा चलिए मतलब अच्छा लगा, खुशी हुई, लेकिन टीजीटी की जितना खुशी नहीं। आपसे सच बताऊं तो जितना मतलब, क्योंकि वो मेरी पहली मतलब नौकरी वाली मतलब ऐसा था कि फाइनल जी, उसमें जो खुशी थी उसमें नहीं थी। लेकिन ये लगा कि अच्छा यही होता भी है, जब एक बार जो पहली बार होता वो अलग होता है, वो अलग, उसकी अलग फीलिंग। उसके बाद बढ़ते चले जाओगे फिर उतना कोई खास फर्क नहीं। पहला जेआरएफ हुआ था तो उसकी खुशी अलग थी, लेकिन तब भी जेआरएफ होने के बाद ये था मन में कि अभी तो मान लो परमानेंट जॉब नहीं है, कहाँ हो कहाँ ना हो। तो उसमें तो खुशी तो होती है, लेकिन एक नौकरी की खुशी अलग। नौकरी में जब आप पहला एग्जाम निकलता है तो वो भी मतलब टीचिंग लाइन में जो सम्मानित पोस्ट होती है, सभी मान सम्मान देते हैं सभी, आज भी बिल्कुल चाहे वृद्ध आदमी रहेगा तभी गुरु जी, मास्टर जी, जहाँ रहते हैं यहाँ मास्टर जी बोलते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ मास्टर साहब गुरु जी हैं जहाँ, तो एक अलग उसका जो है वो होता है, मान सम्मान होता है। तो वहाँ पर जो है अलग फीलिंग आती है। कोई सामने से
ये है कि सम्मानित नजरों से देखता है, सम्मान तरीके से बातचीत करता है, तो बातचीत बहुत करता अच्छा लगता अच्छा ये बताओ तुम, जैसे पिताजी लोग होते हैं उनकी अभिव्यक्ति अलग होती है, उनकी फीलिंग अलग होती है। है, जी तो उन्होंने कभी फिर ऐसी व्यक्तना नहीं कि व्यक्त किया चलो तुम्हारी लाइफ सेट हो गई अब तुम्हारी तरफ निश्चित तो बढ़िया हो गया, हाँ। कि तुम्हारे बैकग्राउंड में ये बताओ और भी लोग जॉब में सरकारी नौकरी में है कोई कि नहीं है? नहीं, बैकग्राउंड में मेरे कोई नहीं था। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे चाचा थे, उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया था, हम्म, लेकिन जो है वो नौकरी मतलब नहीं की। थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी हम्म, कि वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए, मतलब वो बीएड भी नहीं कर तो पाए। मतलब घर में अपने समाज उस हिसाब से तब पढ़े लिखे और इकलौते हो जो इतने आगे तक पहुंचे हैं हायर जी एजुकेशन तक। जी। ठीक। अपने परिवार का मैं सर अकेला तो ये हूँ। बताओ माता जी जो है उनको क्या फीलिंग थी उनकी, बेटा हमारा हो गया बिल्कुल, मिठाई उठाई खिलाई पास पड़ोस में हाँ, सबको? उनके भी पाँव जो है जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। नहीं, ये तो होता है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। यही खुशी को देखने के लिए जो है मैं आदमी मेहनत हाँ, करता है। मेहनत करता है। ये मेहनत जो है। अच्छा ये बताओ, कभी अब सफल हो गए हो, मतलब बढ़िया पढ़ा रहे हो, कभी ये नहीं याद आता कभी वो भी दिन था आदमी रिजल्ट के लिए फॉर्म के लिए आ रहा है रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, कभी पुराने दिन नहीं याद आते? आते हैं सर, बहुत याद आते हैं। हम्म, लेकिन ये है कि आज जो है नौकरी में जो एक तो नौकरी है, सब कुछ है आज, लेकिन बस वो है कि लेकिन वो बचपन के दिन और ये सब पुरानी बातें जो है बहुत अच्छी लगती थी। मैं जो है क्रिकेट बहुत खेलता था। अच्छा। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, और शायद 10 साल मैंने क्रिकेट में ही निकाले, मतलब ऐसे गांव में शुरुआत टूर्नामेंट ज्यादा वगैरह नहीं नहीं होता है, हम्म, तो उसका मतलब एक वो था कि जिसमें कुछ नहीं मिलना है उसके प्रति मेरा लगाव बहुत ज्यादा था। हम्म। अच्छा अब थोड़ा सा इधर टॉपिक पाते हैं कि मतलब कंटेंट्स और इस पे अभी जैसे होता क्या है कि लोग पढ़ना चालू करते हैं, सोचते हैं ये भी पढ़ने वो भी पढ़ने, दुनिया भर की किताब लेके चले आएंगे, तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि मतलब तुमको क्या था, ये भी किताब पढ़नी वो भी किताब पढ़नी, किस तरफ ज्यादा फोकस था? जी, किताब तो सर पढ़ना तो चाहिए, हम्म, लेकिन इतनी किताबें मत बटोरिए कि जितना पढ़ ना पाए। अगर एक किताब को कई बार पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर वो बेहतर है। है। कई किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को बेहतर तरीके से पढ़ा जाए, उसके बाद जो है दूसरी किताब उठाई जाए। लेकिन जो है जैसे जितनी भी चीज़ें सिलेबस में है उनको तो कम से कम पढ़ना चाहिए। उसकी अलग अलग किताब है तो उसको अलग अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग से पढ़ के उसको जैसे complete कर लिया जाए। ग्रामर की अलग है, साहित्य की अलग है, तो ये तो अलग से ही पढ़ना। साहित्य में भी हो जाता है, काव्य खंड किसी में अच्छा दिया है किसी में गद्य खंड हाँ, अच्छा दिया गया जी। तो उस पे तो इसमें तो किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। होता क्या है कि पहले आदमी एक बार प्रैक्टिस कर लेता है, थोड़ा बहुत देख लेता है, मेन मेन चीजें पढ़ लेता है, फिर जब किताबों को पढ़ता है तो वो गहनता की उसको नॉलेज होने लगती जी, है। जी। वरना केवल कोई नया हो तुरंत किताबों की तरफ मूव कर जाए जी, जी। और उसका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं तो वो नहीं, उतना नहीं। ग्रहण नहीं कर पाता, उसके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। जी, जी। तो कम से कम ही किताबें हो लेकिन उसको बेहतर तरीके बेहतर से पढ़ ले, तरीके से 2-3 किताबें पढ़े, ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, व्याकरण की अच्छी पढ़ ले, जी। काव्य और गद्य की। जी, ठीक है। जी, सर। अच्छा लोग नोट्स के लिए इसके लिए परेशान रहते हैं, तो क्या नोट्स बना के पढ़ते थे, कैसे नहीं पढ़ते सर, थे, क्या मुझे तरीका? मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, मैंने नोट्स नहीं बनाए। और दो तीन लोगों को जो मुझसे बात किए, 2-4 लोगों को जो है अचरज भी हुआ कि जो है नोट्स बिना कैसे बनाए इतनी बड़ी सफलता पा गए। टीजीटी पीजीटी भी निकल गया और जो है नेट जेआरएफ भी हो गया बिना नोट्स के। तो मैं थोड़ा सा अपने तरीके से एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो 2 तरीके के इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू होता है कि वो सिर्फ अलग तरीके से होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल यथार्थ है। यथार्थ का मतलब ये है कि जो इन्होंने जिया जैसे वो तथ्य आपके सामने लाना है कि एक सफल विद्यार्थी किस तरीके, सबकी अलग अलग वो हो सकती है, क्या बोलते हैं, रास्ते हो सकते जी, हैं, जी। मंजिल एक ही होती है, किसी का तरीका अलग है। तरीका। तो मैं वही तरीका जानना चाह रहा हूँ और आपके सामने तक जो इन्होंने किया। अब इसमें ये नहीं कि ये किताब पढ़ लिया वो पढ़ लिया इतना नोट्स बना लिया, कदाचित नहीं। मैं बिल्कुल यथार्थवादी हूँ, इसीलिए हम लोग जब बात करने जाते हैं उन्होंने मुझसे पूछा सर कैसे बात करेंगे, मैंने कहा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे धारा प्रवाह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे यथार्थ आगे बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। तो एक बात तो सही है बनावटी कि बातें सर ज्यादा देर आदमी बोल भी नहीं सकता। हाँ बोल भी नहीं सकता। अच्छा एक चीज और भी है, दूसरी बात ये है कि नोट्स बनाना भी अच्छा है, कोई नहीं कि नहीं अच्छा है, अच्छा तो है सर, नोट्स बनाना अच्छा है, रिवीजन में काम आता है। लेकिन मैं लिखने में आलसी था। हाँ मैं ये समझ कारण गया। अगर ये आप कारण नोट्स है। बनाए हो मेन बहुत नहीं बना पा रहे हो, तो एग्जाम के समय में क्या होता है कि किताब वगैरह हम कितना रिवीजन करें थोड़ा सा भय लगता है। जी। लेकिन अब आप इनकी नकल मत करना, इनकी नकल इसलिए मत करना कि ऑलरेडी इन्होंने नेट जेआरएफ मेहनत कर रखी थी, और जब नेट जेआरएफ इतनी बार फेल होकर उसके बाद जो पास होता है आदमी उसकी प्रतिभा ऑलरेडी ऊपर चली जाती है। इसलिए केवल टीजीटी पीजीटी वाले ये ना सोचें, है ना। रही बात नोट्स बनाने न बनाने की, तो मेरे हिसाब से आप मेन चीजों को बना लेंगे तो एक बार लिखने का अभ्यास भी हो जाता है ना, उससे थोड़ा सा और आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से सर नोट्स उन्हीं चीजों का बनाना चाहिए जो चीजें हमें नहीं आती। अब जैसे मैं इनसे कहता हूँ मैं रिवीजन करता था, मान लो अब 100 प्रश्न रिवीजन कर रहा हूँ,
उसमें से 60-70 हमको आ रहे हैं, वन लाइनर है, उनको हम लिखने उसको क्या तुरंत छोड़ देते हैं, बचे 30। इसीलिए मैं कहता हूँ 2 नोट्स आपने बनाना है, एक तो आपको मेन टॉपिक का बनाना है, दूसरे प्रश्न का बनाना है। जो प्रश्न ना आते ये गलत होते उसको तो जरूर उस पे लिखना हम नोट्स करते चले जाते, तो वो हमारे माइंड में हो जाता है। क्योंकि एक गलती हम की, अगर उसे सुधार नहीं पाए और बार बार वही गलती हो रही, तो फिर सफलता तक नहीं पहुंच नहीं पाते। पहुंच जहां गलती हो रही उसे वहीं पे आपको सुधारना है। तो अभी इन लोगों का भी एग्जाम होना है, तो आप अब सफल हो गए हैं। और मैंने एक चीज सर, जैसे आप मतलब सरल चीजें भी नोट कर, जैसे पहले कभी सरहपा है हिंदी साहित्य में, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है? अगर हमको पता है तो क्या जरूरत है? कोई जो वो याद अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा मैटर तैयार ज्यादा होगा, मैटर तो वो पढ़ने में भी एक बार ये सोचोगे कि यार इतना है, कैसे ये पढ़ें? बिल्कुल वही नोट्स बना रहे हैं। हमारा नोट्स जो है ना एकदम 1/10 होता था। जी 1/10 का होना मतलब चाहिए। होता है कि अगर मुझे आदिकाल में लगा जी। 4 से 10 फैक्ट ही मैं नोट करता था, बाकी चीजें छोड़ देता था। जी। अब पेपर दे रहा हूँ, अभी अभी उठाओगे तुम, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, जी। मान लो घटना चक्री, जी। उसमें से अब किसी विद्यार्थी को केवल 20-30% ही उसके काम की है जो उसे पढ़ना है बार बार। जी। 70% चीजें देखते ही समझ आ तैयार जाएगा। है। कबीर के पिता माता का नाम क्या था, बिल्कुल, है ना, तुलसीदास की रचनाएं कौन सी, ये तो हो गई ऑलरेडी। तो हाँ। अब जो किसने किस पर टीका लिखी है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने क्या लिखा है ना, माइल धवन ने किसका अनुवाद किया था, तो जो चीजें टेक्निकली है थोड़ा सा उसको इनको मेन बनाना चाहिए। ये बात में सहमत हूँ इससे। ठीक है। उसके बाद अब मतलब जैसे इनकी यात्रा बहुत अलग रही और बहुत अच्छा लगा कि मालूम नोट्स नहीं बनाए, आप लेकिन सर प्रैक्टिस विश्वास नहीं करेंगे, या शायद कोई भी नहीं करेगा, मेरे पास नोट्स के नाम पे इतनी पतली पतली जो है केवल 2 नोटबुक थी। नोटबुक मतलब वो बड़े वाले स्पाइरल बैंड नहीं, ये पतली पतली 2 नोटबुक है मेरे पास, शायद उसे मैं अब भी रखा हूँ। अच्छा एक तो चीज जब कम बनाता था तो उसे जल्दी से पढ़ भी जल्दी से लेता था, तो इसमें जो है मुझे जो है बड़ा अच्छा लगा। सेम यही मैं नेट जीआरएफ के फर्स्ट पेपर में करता था जी। मैं एकदम मेन लिख लेता था, और इतना पतला वो 10 रुपए वाला रजिस्टर में मुझे भी याद है वही ले लेता था। हाँ। उसी में हमारा काम चल जाता था। अब वो 5 20 पेज में यूनिट देखोगे वो 20 का आता होगा, मैं 10 रुपए इतना बढ़िया आता था, वो ठीक रहता था। अच्छा उसके बाद एक चीज ये है कि मान लो जैसे नोट्स वाला ये तो हो गया कि चलो ठीक है, और मैं किस पे पूछना चाह रहा था, देखो दिमाग उतर रहा है। चलो फिर अब ये बता दो कि जैसे मान लो आपने इतनी मेहनत की, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है, अच्छा हाँ, लीडर बोर्ड में जब मैं टेस्ट करा था तो तुम्हें तुम्हारा नाम होता था कि नहीं होता था? मुझे नहीं लगता शुरुआत में तो सर मैं बहुत नीचे होता था। हाँ। जब मैंने शुरू किया तो उसमें बहुत नीचे होता था, और मैं आपने शायद देखा भी होगा कि मैं कमेंट बहुत कम करता था, बहुत कम। क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम, जब तुम रिजल्ट भेजे सर देखो हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ। तो मैंने देखा, और जब मैं तुम बात किए तो मुझे पता चला कि तुम प्रतापगढ़ से हो, तो मैं समझ गया, फिर याद आ जाता है। जैसे देखो स्टूडेंट बहुत है, लेकिन मुझे नाम से नहीं याद रहता। अगर कोई बता दिया मैं यहाँ से हूँ, वहां से हूँ, आस पास से निकल गया, तो वो चीजें हिट कर जाती है कि वो हिट कर जाती है, हमेशा याद रहती है, एक लगाव भी हो जाता है। तो जब तुम भेजे ना, तो मुझे इसीलिए मैंने पूछा कि लीडर बोर्ड में नहीं आते थे, मतलब कोई ज्यादा कमेंट नहीं करते थे? नहीं, बिल्कुल कमेंट तो बिल्कुल नहीं करता था मैं। ये देखता हूँ मैं ऐसा तो नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब इतना ज्यादा कमेंट करते हैं। मुझे लगता है ये लिखने में जब इतना व्यस्त है, तो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको कैसे जो आप पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे देखेंगे? आपका ध्यान तो कमेंट करने पर है। बिल्कुल सही तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरा ध्यान तो यहाँ अगर कमेंट करने लगा मैं, तो मेरा आधे से ज्यादा ध्यान तो यहीं चला जाएगा। आपने उतने देर में कुछ कोई इंपॉर्टेंट चीज बता दी तो वो तो गायब हो जाएगा। अब ये जो लोग कमेंट करने वाले हैं तो बेचारे सोचेंगे कि नहीं हो गई। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, इसको दिखाना ले। और ये भी था कि थोड़ा सा अपनी वो भी होती है, नहीं एक अलग पर्सनालिटी होती है, एक अलग नेचर। कुछ लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्वेश्चन बहुत कम पूछता था। नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे खुद नहीं आता है, तो मैं सामने वाले से क्या पूछूं। अच्छा फिर अब ये बताइए, जैसे मान लो आप यहाँ तक पहुंचे, तो जाहिर सी बात है रिंकू, मतलब बहुत लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट योगदान होता है। मैं चाहता हूँ आप उनको एक बार जरूर धन्यवाद ज्ञापित करें कि जो लोग आपके मतलब जिंदगी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ खड़े रहे, है ना, परिवार के हो चाहे मित्र हो, आप एक बार उनको जरूर धन्यवाद दें। क्योंकि आज इस चैनल पे आप बैठे हैं, लोग आपको देखेंगे, घर वाले भी देखेंगे। पहले तो मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रिंकू जैसा पुत्र मिले, क्योंकि रिंकू ने इतनी सफलताएं अर्जित की। और ये तो खासकर जब आपने बताया कि पिताजी को बड़ी खुशी होती थी जब रिजल्ट आया, तो ये खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। इसी खुशी के लिए आदमी काम करता है। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो कदाचित नहीं चाहेंगे तुम कमा के उनको दो, है ना, लेकिन ये होता है कि बेटा मतलब हमारा हो गया। जैसे एक बात इन्होंने कहा कि माता जी हमारे पाँव जमीन, जिससे खुशी होती है, ये खुशी जो होती है ना, ये उस सफलता को 4 चांद लगा देती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी नाम हो। अब मैं इनसे ये पूछूंगा कि जो इनको देख रहे हैं आज, इनसे प्रेरणा लेंगे लोग, देखेंगे सर ये बात करी, तो मैं जो है देखिए, तारीफ जो है किसको अच्छी नहीं लगती,
बिल्कुल। अपने बच्चों की तारीफ खास करके, जैसे अपने बच्चों की तारीफ करेंगे तो माता पिता को अच्छा लगेगा, लेकिन एक गुरु भी होता है जिसको अपने बच्चे की तारीफ लगती, मतलब बहुत अच्छी लगती है, बहुत आती एक माता पिता और एक गुरु। ये इनके अलावा और किसी को जो है, वात्सल्य और किसी को जो है इस तारीफ जो है अपने बच्चों की अच्छी नहीं लगती। ये तो बात नहीं, तो ये जो है गर्व से, मतलब गर्व तो नहीं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो है ये है कि बहुत अच्छा लगा उन लोगों को भी, और माता पिता का धन्यवाद तो रहेगा ही, बिना उनके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, साथी मित्र वाले ने कि कहो तोहार तो हो गया यार, मारना है बाप और दिन ऐसे पूछते हैं कौन कौन सी किताब पढ़े थे, कौन सी किताब पढ़े थे। यही है कि अब क्या बताएं कौन सी किताब पढ़े थे। मुझे लगता है मैंने पर्टिकुलर एक किताब नहीं पढ़ी ना, तो किसी ने नहीं। आज का मैटर ये डिपेंड करता है, जैसे नेट जेआरएफ, मुझे लगता है तुम्हारी जो प्रैक्टिस नेट जेआरएफ वाली थी वो सबसे बड़ी मील की पत्थर सा। जी जी, प्रैक्टिस जो है, तो प्रैक्टिस कोरोना काल में मैं कहूँगा अगर जितना भी प्रैक्टिस हो सके, किसी भी मतलब टीजीटी पीजीटी हो या नेट जेआरएफ हो, जितना भी प्रैक्टिस करेगा व्यक्ति उतना ही निखरेगा। मैं तो ये उसमें जो है अपना आकलन होता है कि मैं कितना प्रोग्रेस पे हूँ, कितना कमजोरियां हैं, प्रश्न भी याद होने लगता जी, कहाँ से मेरा प्रश्न गलत हो रहा है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है, उसको जो है मजबूत। मैं तो ये रेशियो मानता हूँ कि शुरुआती दौर में 60% प्रैक्टिस 40% कंटेंट, जी, ये रखिए 2 4 5 6 महीने। जी, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप 60% क्या करिए, कंटेंट पढ़िए और 40% प्रैक्टिस, क्योंकि तब वो चीजें आपको याद होने लगती है। तो ये तो यात्रा रही। अब प्रैक्टिस के नाम पे सर एक चीज याद आई कि मतलब मैं जो है जो चीज जैसे नहीं याद आ रहा है, तो प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो अमूमन मिल जाते हैं, जैसे नहीं याद है तो 2 4 बार हम प्रैक्टिस में उसको देखें तो वो अपने आप याद, बिल्कुल याद, उसको फिर पढ़ने की जरूरत। इसीलिए मैं भी रिपीट कराता रहता हूँ। अगर मैं 10 दिन में इनको रिपीट करा देता हूँ, अगर एक प्रैक्टिस सेट है किसी ने नहीं किया है, अगर उसे 3 4 बार मैंने एक महीने में करा दिया तो वो लगभग 80% इनको याद हो जाता है, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। मेरे ख्याल से सफलता की कुंजी जो है वो रिवाइज, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 चीजें जो है आप कंटिन्यू ये लगातार आपको करनी है, और आप जो है जितना कर सकते हैं उतना करिए, देखिए आपका रिजल्ट 100% बहुत अभी हमारे टीजीटी पीजीटी में इस बार और अच्छा रिजल्ट आएगा और मैं बड़ा आशान्वित हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो लोग आपको देखेंगे और उनका यही प्रश्न होगा, यानी उनके अंदर जो डर है एग्जाम को लेके, या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनके लिए आप कुछ गाइडलाइन बताएं, 2 4 लाइन बताएं। डर तो सबके अंदर होता है और डर होना भी चाहिए, और डर से ही पढ़ाई होती है, बिल्कुल। अगर अभी मैं बता रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट कहते हैं सब मैं डर रहा हूँ, मैंने कहा डरो, बोले सर ये कैसे बोले, आप मुझे ढाढ़स नहीं बता रहे हैं। मैंने कहा ढाढ़स क्यों बताऊं, क्योंकि डर ही है जो पढ़ाई की तरफ लेके जाती है। कहा जाता है ना, डर के आगे जीत, और बिना डर के पढ़ाई होती भी नहीं। ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डर रहे हैं ये डरते रहें, डर के ये पढ़ते रहें, और जब रिजल्ट आएगा तो इनका नाम जरूर होगा। लेकिन सर डर के साथ मतलब कॉन्फिडेंस को मतलब अपने वो लूज नहीं करना, कॉन्फिडेंस को बनाए रखें कि हाँ हम कर सकते हैं। तो अगर ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ तो जरूर सफलता मिलेगी, ये कभी नहीं मतलब अगर आप नहीं लगेंगे। अब ये बताओ, आज सफल हो और पढ़ाई कब से शुरू किए थे कंपटीशन तैयारी, और आज सफल हो कितने वर्षों का समय लगा? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि 3 महीने में हो जाए, हमारे पास आते हैं सर ये एग्जाम है, एक बात बताइए 3 महीने अभी हम पढ़ने तो नहीं मेरे, तो अब मैं इनको क्या बोलूं बताओ अगर मैं बोलूं नहीं होगा तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। अब मैं बोलूं कैसे? मुझसे पूछते सर ये बताइए 1.5 महीना बचा है हमारे एग्जाम में हो जाएगा। अब मेरे सामने सबसे बड़ा यही प्रश्न आता है, मैं कहता हूँ इनसे कि देखो 1.5 महीने बचा है, अगर मैं बोल दूं नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, और अगर मैं बोल दूं हो जाएगा, इससे बेहतर है कि आप अपना पूरा 100% देखिए, होगा तो भी नहीं होगा तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आगामी के लिए। मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज है कि मतलब हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ का कोर्स जो है या टीजीटी पीजीटी कम से कम तो 6 महीने तो इसे मिनिमम 6 महीने और प्रैक्टिस के साथ 1 साल, अगर कोई 1 साल लगा। मैंने ये सोचा था सर, आज मुझे याद आ गया अभी आपकी बात से कि 2020 शुरुआत में मैंने ये सोचा था कि मेरे पास जो है 1 साल का समय है, ये पूरा 2020, अगर इसमें कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो 2021 में मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं थी सामने जो है। इसलिए जो है मैंने 1 साल का टारगेट बनाया था और कोचिंग लिया था 2 साल का नहीं ये ठीक है, सुनिए पहले सर, 2 साल का तो लिया, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेरा 6 महीने में ही जेआरएफ हो गया, मेरा 1.5 साल का जो है बच गया नहीं, उसमें ऐसा भी होता है ना कि 1 साल 2 साल में ज्यादा अंतर नहीं होता, आदमी सोचता है 1 साल ले ही रहे तो अपना 2 साल करा ले, है ना जी। तो मतलब खर्चा भी कम था, मतलब 1-2 हजार रुपए का फर्क था, तो यही सोच के मैंने 2 साल ले लिए।
मैंने सोचा चलो हो सकता है ना हो, तो अगर एक आध साल का टाइम और मुझे मिल गया तो मैं पढ़ जब- लूंगा, कोचिंग रहेगी तो। जब पिछली बार बात हुई थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि एक आपके साथ आएंगे और वो आपको अपनी स्टोरी बताएंगे। ये लोग बड़े उत्सुक थे। अच्छा। और पिछली बार देखो मैं भी भूल गया, तुम भी भूल गए, चलना है ना। जी जी सब अभी थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से जो है, जैसे तो बच्चों को मैं पढ़ाने में इतना मतलब वो लगा हुआ हूँ कि क्योंकि उनका कोर्स भी पूरा करना है, हाँ कि वो अर्धवार्षिक एग्जाम जो है वो नवंबर के लास्ट में हो जाएंगे। हम्म, तो मैं सोच रहा हूँ उनको जो है सिलेबस आधे से ज्यादा कवर करा, खबर नहीं ठीक। क्योंकि जनवरी तक जो है सिलेबस पूरा करना होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 2-4 पीक पॉइंट जो आप इनको संदेश देना चाहें, क्योंकि बड़े इच्छुक होते हैं ये लोग, है ना। और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, और बधाई जरूर देना, क्योंकि ये जो आपके साथ छात्र बैठे हैं इन्होंने बड़ी गंभीरता से, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले नाम भी नहीं जानता था, जब ये बताए वहां के रिजल्ट भेजा तो थोड़ा सा ही हाईलाइट में आ गए, फिर तो मुझे खुद इंतजार था कब आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर मैं आपके ननिहाल का हाँ। पास था, इसलिए आपने थोड़ा सा मुझे ज्यादा याद हाँ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि आप मुझे भूले नहीं। जब आए ये तो मैंने माता जी से कहा कि आपके मायके के पास गई हैं, तो माता जी से खूब बतियाई, अवधि में बतिया रही थी, कैसे बतिया रही थी। अवधि में। तो अब आप इनको 2-4 चीजें ऐसी बात बता दी जिससे इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगे और परेशान ना हो, क्योंकि मैं तो डेली बोलता रहता हूँ। अब आज सफल होके आए भाई, 4-4 एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, सरकारी आदमी है, सरकारी पैसा कमा रहे हैं, इनको बता दीजिए थोड़ा सा 2-4 चीजें, मूल मंत्र दे दीजिए, मूल मंत्र ये जानना चाहते हैं। मूल मंत्र सर क्या ही दूं मैं तो यही कहूंगा कि जितना रिवीजन हो सके रिवीजन करिए, जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करिए, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसी और जो है- प्रैक्टिस के लिए जी मैंने 12 घंटे मैराथन पता कितनी कराई हाँ, थी, जिससे कराई। पूरा का पीवाईक्यू एक साथ जी, हो जी। जाए। अब ये क्या होता है, मैं एक दिन में करा दिया, नहीं कर पाए, जी। वो यही होता है कि जितनी बार इसको कर लेंगे, अभी डबल 2 मैंने 12 जी। घंटे, उसका सिर्फ एक रीजन था कि हम जी। ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक साथ समाहित कर जी, लें। जी। तो जब हम कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा और पढ़ने का मन मन करता है। करता है। कभी भी जिस दिन हम अच्छा नहीं पढ़ते उस दिन हमारा मन खिन्न रहता है, हम समझ नहीं पाते हमको क्या हुआ है। जी। ऐसा सबके साथ होता है, जी, पता नहीं जी। मेरे साथ, सबके साथ होता है। लेकिन जिस दिन ज्यादा पढ़ोगे हाँ। उस दिन और अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि आता हमको है, और सही पढ़ना बात है। ये चीज मेरे साथ भी हुआ था कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाता था, जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो मैं उससे तो 8-10 घंटे पढ़ लेता था, क्योंकि एक जुनून हो गया था कि मतलब पढ़ना है। और पहले तो शुरू में 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता था, यहाँ जो है ना यहाँ दर्द करने लगता था, पता नहीं क्यों। तो दर्द करने लगता था तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन एक हफ्ते बाद महीने बाद जो है आदत बन गई। उसके बाद मैं पढ़ने लगा 6 से 8 घंटे, मतलब इतना लगभग रोज पढ़ ही लेता था। तो मैं ये कहूँगा कि बात क्या थी? बात ये सफलता का मूल मंत्र, हाँ, सफलता के मतलब इन लोगों को क्या क्या चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय, एग्जाम जैसे सन्निकट आने वाला है, जी, तो कैसे इनको एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे पढ़ें, टाइम- अपने तरीके से बता जी। दीजिए इनको। तो मैं कहूँगा कि जो कमजोर टॉपिक है उन पे ज़्यादा समय दें। और अगर कोई विद्यार्थी जो है वो नई शुरुआत कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो जैसे नई शुरुआत कर रहा है, नया नया आया है यहाँ पे, तो PYQ जरूर पढ़े। PYQ से जो है आपको एक नॉलेज मिल जाती है, हर टॉपिक की आइडिया मिल कैसे जाता है। आता है, हाँ, बिल्कुल। एक आइडिया मिल जाता है पेपर कहाँ से पूछा जाता है। वो वही पेपर तो नहीं होता है, लेकिन यह है कि 70% लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर कहाँ से आता है, कहाँ से आता कितना आता है और कैसा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है। आधुनिक काल से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या वैसे तो ज्यादा आधुनिक काल से ही पूछा जाता है। आधुनिक काल, काव्य गद्य। हाँ, तो अब पुरानी उससे आजकल भक्ति काल में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हाँ, उसमें तो इसलिए अब उसमें ज्यादा होने, और उसमें बनता भी है ना, तो बहुत अलग तरीके से बन रहा है प्रश्न। हाँ, अब डायरेक्ट वो परिचय नहीं पूछ रहे हैं, नहीं। वो अंदर से पूछ रहे हैं, रचनाओं से पूछ रहे हैं, कोई संक्षिप्त लिखा यही है तो उसमें वो- TGT में हुआ आपकी हाँ, बात। वही उसी TGT के संदर्भ से। पेपर में यही हुआ आपकी बात। अभी देखो नेट में भी प्रकरण पूछ लिया, किस प्रकरण से, बड़ा चावल छोटा चावल वाला किस प्रकरण में, प्रकरण 4 में। सोचो अब आदमी प्रकरण कैसे याद करेगा, लेकिन वो ठीक भी पूछने लगे। लेकिन सर एक चीज और है, जैसे कठिन क्वेश्चन आया तो कठिन तो सबके लिए कठिन है। सबके लिए कठिन, बिल्कुल। यही TGT में हुआ, हम लोग समझ नहीं पाए, एक बार बहुत हताश हुए, तो निराश भी हुए कि लगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीजें बाद में समझ में आई कि जो प्रश्न कठिन है मेरे लिए कठिन है, अगर सबके आपने लिए अच्छी से तैयारी की है तो। यदि इनको याद अगर वो होगा- मुझे नहीं आ रहा है तो सामने वाला कोई हो सकता है आता हो, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं आता। अभी लास्ट में जब ये पेपर हुआ था नेट का, तुम तो पहले हो गए थे, मैं इनको चिल्ला चिल्ला कर रहा था कि देखो पेपर 19 वाला, 19 जून वाला, फिर उसके बाद 19 दिसंबर को था, कब तक देखो अच्छा, पेपर नहीं ये आता, वाला? 19 और 26 वाला। जी जी, तो मैं इनको यही बोल रहा था, कठिन सबके लिए कठिन होता है, बिल्कुल। सिर्फ तुम्हारे लिए कठिन नहीं और होता। सरल आएगा तो सबके लिए सबके लिए सरल। सरल आएगा, सरल आएगा कट ऑफ ज्यादा, जी। कठिन आएगा कट ऑफ और कोई फर्क मेरी नहीं बात पड़ता हो मुझे। सकता है कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगे। मेरा मेरा मतलब एक वो मंतव्य है
कि पेपर जो है वो कठिन ही होना चाहिए, कठिन ही होना मेरे चाहिए। ख्याल से। नहीं सही है, सरल वाले में पेपर का एक लेवल बात तो अगर सही है। कठिन होगा तो मेरिट जो है कम आएगी। जो मेहनती विद्यार्थी हैं उनसे सरल गलत हो जाते हैं, हाँ, है ना। ये मुश्किल और होता है। मतलब वही कहते हैं ना, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये बात तो सही है। नहीं आज रिंकू जी हमारे लोगों के साथ हैं और जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि तो एक साल ये का छोटी वादा। छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं आगे चल के। तो वही बिहारी जी के दोहा नहीं है, सतसैया के दोहरे जो जीवनावत नावत के के तीर, तीर देखन में छोटन लगे बेधे बेधे सकल शरीर। तो वही वाली है कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ कर ही आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। अब मैं आप भी डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपसे यही वो देना चाहूंगा कि और आप सिर्फ सर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यही जो तो ये बोला। लोग सोच रहे हैं कि 3 महीने में हो तीन- जाएगा, तो मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि शायद 3 महीने में नहीं हो पाएगा। देखो तुम कह दे रहे हो, मुझसे कहा नहीं जाता, लेकिन मैं अंदर से यही कहता हूँ। मैं अंदर से यही कहता हूँ और मैं फोन कटने के बाद कहता भी हूँ कैसे कैसे विद्यार्थी सफलता क्या देखिए कहूँ सर, इनको। टाइम लेती है, टाइम मांगती है। आप में कितना धैर्य है, कितना साहस है, कितनी आपकी क्षमताएं हैं, वो सब जो है देखती है। एक बात तो सही है, तभी सफलता आती है। केवल ये पढ़ाई वाली ही सफलता नहीं होती, ये तो पूरी जिंदगी को खा लेती। कितना धैर्य, कितना सहने नहीं, बिल्कुल। कभी पॉइंट से रुक गया, कभी 2 नंबर से रुक गया, फिर 1 साल 2 साल पीछे और इंतजार जल्दबाजी करते वाले सर, मेरे ख्याल से लग रहा है कि वो गलतियां भी ज्यादा करते रहो। होंगे। बहुत बहुत जो अगर जल्दबाजी में रहता है, जल्दबाजी तो में उससे ज्यादा ही गलती- डरेगा, जैसे जी। होता नहीं होगा तब, नहीं होगा जी। तब, यही सोचता रहेगा अगर, जी। तो उसके लिए बड़ी समस्या हो और सकती सर, अगर पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो मेरा एक सजेशन है सबके लिए है। कि वहां पर पेपर देते समय जो है वहां पर मतलब जल्दबाजी न करें, संयम के साथ, धैर्य के साथ, थोड़ा समय से पहुंचे, थोड़ा समय से, मतलब आधे समय घंटे से पहले पहले, पहुंचे। बिल्कुल। क्योंकि जब आप समय से पहले पहुंचते हो तो जी। आपके अंदर थोड़ा सा स्थिरता आ जाती है, पता बिल्कुल, लगे बिल्कुल। एकदम समय पे पहुंचे हो, हाँ, तो जल्दी पेपर जल्दी एंट्री उसमें भी की, 1-2 उसमें क्वेश्चन बोला, गड़बड़ हाँ। होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप हमेशा समय से 1 घंटे समय से पहले पहुंचे। पहुंचेंगे, आप में रिलैक्स हो जाओगे कि जो है मैं मैं पहुंच गया बताऊं, हूं। मैं नेट का पेपर देने जाता था, मैं तो एकदम पहले ही अंदर जाके बैठ जाता था, क्योंकि मुझे अंदर बैठ के थोड़ा सा सुकून हो जाता था हाँ, कि सही। चलो एक आधे कि घंटे हम पहले पहुंच पहुंचो। गए हैं। मैं बाहर नहीं खड़ा रहता था ज्यादा देर की, बाहर खड़ा रहूं, अभी टाइम होगा तब जाऊंगा। जी। मैं आधे घंटे पहले पहुंच के सबसे पहले पहुंच बैठा रहता था, जी। रिलैक्स होता है पहुंचना घबराहट भी नहीं। चाहिए जी, हाँ। पहुंचना भी चाहिए। नहीं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और कुछ आपके मतलब मन में हो तो इन लोगों को जरूर बताओ, क्योंकि ये लोग सुनेंगे भी, और सभी लोग जरूर बताना, क्योंकि बड़ा यथार्थवादी इंटरव्यू था यार। हम लोगों ने बिल्कुल, अगर ये वो होता, प्रोफेशनल होता तो इतना ज्यादा जाते नहीं, हम लोग 1 घंटे बात कर लिए, पता नहीं चला। 1 घंटे हो गया, जबकि शुरुआत में हमसे पूछ रहे थे सर क्या बोलना है। शुरुआत में इनका प्रश्न यही था, सर क्या बोलना है। जी। मैंने कहा कुछ मत पूछो, मुझे क्या तो बोलना लगा है। सर 10 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। 10 मिनट में, अभी देखो 52 मिनट हो गया है, तो मैं यही सोच रहा था, जबकि ये 20 मिनट ज्यादा होना नहीं था। जी। लेकिन ये होता है कि मतलब जो अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलता गया, जी। और अगला नंबर आपका भी आए। अभी कुछ चीजें मैं विस्मृत भी हो गया, नहीं तो अभी नहीं, और तो जो ध्यान में आता जाता है बताता जाता हूँ, तो एक बार याद आया, आप कुछ बोल रहे थे, वो चला गया। नहीं कोई होता बात है नहीं, ऐसा। तो आज बड़े दिनों बाद, मतलब वर्षों बाद जो मुलाकात हुई, बहुत मेरा अच्छा सर लगा। आपसे मिलने का भी बड़ा मन था कि आपसे मिलूं जाऊं, लेकिन जो है मैंने सोचा आपकी व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है, यही सोच के मैं कभी फोन नहीं करता कि व्यस्तता इतनी नहीं, ज्यादा व्यस्तता रहती तो है कि मैं जो है फोन नहीं लेकिन कर पाता। व्यस्तता रहती है, लेकिन एक बात बताऊं, लेकिन जब आपने जब मैंने फोन किया तो आपने मतलब लेकिन रिसीव लेकिन किया है। एक बात आपको बताता हूँ, व्यस्तता कितनी हो, जिस दिन सफल विद्यार्थी फोन करता है, अच्छा। एक बात इसको याद रखना कभी भी, जिस दिन सफल विद्यार्थी फोन करता है। अब देखो, मैंने तुमको 10 बजे फोन किया, तुम 10 बजे आने के लिए बोले थे ना, जी। मेरे माइंड में था, जबकि मैं काम कर रहा था। तो यही अंतर होता है विद्यार्थी से। अब कोई जलन मत करना जो असफल हुए। होता क्या है कि जब आदमी सफल हो जाता है ना, तो उससे मिलने को खुद आदमी लालायित रहता है कि हाँ हमारे विद्यार्थी आएंगे। तो आज मैं इतना खुश हूँ। अभी हम लोग असफल की बात की आपने, तो मुझे याद आ गया कि असफलता भी जो है जरूरी, मेरे ख्याल से सफलता जरूरी क्रम तो है। नहीं है, लेकिन नहीं जरूर, मेरे हिसाब से जरूरी है। अच्छा सर। मेरे हिसाब जरूरी है, लेकिन मैं किसी का मोरल डाउन नहीं करना चाहता। नहीं, कि अगर इतने में मोरल डाउन होगा, देखो जी। बात क्या होती है कि असफलता मिलती कब है, जब आपके प्रयास में कमी रहती कमी है। रहती और अगर आपके प्रयास में कमी, आपको सफलता क्यों मिले, जी। ये तो प्रकृति के साथ भी न्याय है बिल्कुल। कि भाई तुम हो, हम है, 100 लोग हैं, जी। हमारी मेहनत में कमी है, तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं, तुमको सफलता मिल जाए, हमको ना मिले तो दुख नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए जब आपको असफलता मिले तो आप समझ लेना मेरे प्रयास में कमी थी। जी। हाँ, कुछ लोग अलौकिक, क्योंकि मैं भी सर कई बार असफल हुआ, आपसे बताया भी। इसीलिए मैंने पहले ही 7वीं फोकस बार किया। मेरा मतलब मैं नेट भी नहीं था, 6 बार में नेट भी नहीं था, डायरेक्ट मेरा जेआरएफ हुआ। तो मेहनत जो है कभी मतलब बेकार नहीं जाती, बस थोड़ा सा समय हाँ। लेकिन जो है मैं जो है इससे पहले मैं एक बार सुपर टेट का भी एग्जाम दे चुका हूँ, एसएससी भी दिए हो ना। एसएससी भी दिए हूँ। तो मतलब एक ट्राई कर रहा था कि कहीं भी मतलब हो जाए। पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी
तो 69,000 वैकेंसी में मैं गया, तो वहाँ जो है पेपर हुआ, तो मेरा नाम मेरिट में नहीं आया। रिलेशन के भी 1-2 लोगों का हुआ, गांव के भी 1-2 लोगों का हुआ। तो मुझे लगा कि यार मेरी ही किस्मत खराब है, मुझे लग रहा है मैं ही नहीं हो पाऊंगा। अब प्राइमरी की भी वैकेंसी मेरे लायक नहीं है, मैं ये सोच रहा था। तो फिर उसके बाद क्या किया कि मैंने सोचा अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि 1-2 लोग ऐसे भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पढ़ाई में मुझसे कमजोर थे और सफल हो गए। तो मैंने सोचा जब ये लोग सफल हो सकते हैं तो मैं तो इनसे बहुत आगे था। बस ये है कि मेरा माइंड जो है, दिमाग जो है कहीं और लग गया, डाइवर्ट हो गया, कहीं क्रिकेट की तरफ तो कहीं आवारागर्दी, कहीं इधर उधर, मतलब घूमने टहलने में ज़्यादा, मतलब घूमने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैं। देखो एक चीज, तो सर वहाँ जो प्राइमरी वैकेंसी में मेरा नाम नहीं था, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ी तकलीफ हुई। वहाँ बहुत तकलीफ हुई, मैं उस दिन भी 2 दिन नहीं उठा, 2 दिन बिस्तर से उस दिन नहीं उठा था। टीजीटी के पेपर में 4-5 घंटे नहीं उठा था, उसमें 2 दिन नहीं उठा था। तो उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अब मुझे जो है नेट और जेआरएफ की तरफ जुट जाना चाहिए, क्योंकि सामने कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो उसके बाद जो है मैं वही फिर ऑनलाइन कोचिंग ढूंढने लगा, तो आप लोगों को सानिध्य मिला, तो कोरोना वहाँ का। देखा तो मुझे अच्छा लगा, समझ में आया। मैंने सोचा चलो, मैं कोचिंग तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें सुन के भी याद होती हैं, जैसे टीचर जो बता रहा है, मैं क्योंकि मैंने पढ़ने का भी प्रयास किया 2 एक बार किताबों से, तो उसमें उतनी चीज़ें जो है यहाँ बैठती नहीं थी। कुछ चीज़ें जो है सुन के भी याद होती, तो मुझे लगा कि कुछ सुन के याद हो जाएंगी, कुछ में पढ़ेंगे, और जो है कुछ प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, और जो है ये क्या बोलते हैं उसे, पीवाईक्यू से जो है कर लेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर जो है कड़ी जुड़ती है, उसके बाद तभी सफलता मिलती है। तो सफलता थोड़ा समय मांगती है। मैंने 6 से 8 महीने ही पढ़ाई की है, ज़्यादा नहीं। नहीं, ये बात तो मैं भूल ही गया कि जैसे शुरू कब किए थे, चाहे वो मन से हो, अच्छा प्रयास नहीं किया, लेकिन शुरुआत जब कंपटीशन में आए, जी सर, वो समय बताओ, चाहे जो भी वो समय मेरा 27 अप्रैल, मुझे याद है, एक डेट याद है, 27 अप्रैल 2020 को मैंने पहला सब्सक्रिप्शन लिया। नहीं, वो सब्सक्रिप्शन नहीं, जैसे जब कंपटीशन फील्ड में आए, सब कंपटीशन फील्ड का मतलब जब तुमने एग्जाम देना शुरू किया नौकरी के लिए, अच्छा, मतलब तुम्हारा क्वालिफिकेशन हो गया, चलो बीए हुए कर लिए, एमए कर लिए, मतलब अब हमको नौकरी के लिए प्रयास करना, वो समय से वो स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं पहली बार गया था एसएससी में, क्योंकि मेरी हाइट भी थी। वो समय क्या था, ईयर 2012। हाँ, तो मैं एक मिनट यही मैं आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं पहले भी पूछा था। यानी प्रयास 2012 से था और सफलता कब बाद मिली, 2021 में। 21 में अभी लास्ट में, हाँ, 21 के लास्ट में, यानी 2012 से ये 9 साल लग गए। यही मैं फोकस करना चाह रहा था कि आप लोग ये मत सोचे कोई शुरुआत करता तुरंत हो जाता है, ये एक लंबा दौर था। और यही मैं 2 बार पूछा, भूल गया था, ये चीज आप याद रखना कि 2-4 साल 5-6 साल कैसे बीत जाते हैं, कभी इसमें गड़बड़ी की, कभी उसमें अच्छा प्रयास नहीं किया, लेकिन इसी असफलता के बीच किसी न किसी दिन एक टीस उठती है और फिर मन करता है एक अच्छा प्रयास करने का। और हमारे पास आधी अधूरी ही जानकारी होती है, लेकिन प्रयास हुआ रहता है, तब हम उसी जानकारी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और रिंकू की तरह सफल होकर फिर 4 एग्जाम में बैठ जाते हैं। ये होती काबिलियत। यही मैं फोकस कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। बाकी तो सर मैं पुलिस में भी जाना चाहता था, मेरी हाइट भी थी थोड़ा सा, नहीं हाइट वेट है, बढ़िया, एक बात सही है। तो पुलिस वर्दी पहनने का शौक था कि या तो मतलब पैरामिलिट्री में चला जाऊं, या तो पुलिस में, या तो एसआई हो जाऊं। लेकिन जो है कहीं दुर्भाग्य की बात है, कहीं सफलता जो है मिली नहीं। एक बार मैं दौड़ने गया, CISF की थी, मैं दौड़ नहीं पाया। मैं जो है कभी दौड़ा ही नहीं था, वैसे खेलता कूदता था, लेकिन जो है तो मैं ऐसे कभी रनिंग नहीं किया था भर्ती के लिए। अचानक से डेट आ गई, मैं दौड़ने चला गया, 1-2 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद दौड़ ही नहीं पाया, रुक गया। उस दिन बहुत तकलीफ हुई, पापा बोले तुम दौड़ भी नहीं पाए। उसको पढ़ नहीं पाए, दौड़ ही लेते, तो सही बात। मुझे लगा कि यार, बोले खेलते कूदते इतना हो, दौड़ नहीं पाए। अब उनको कौन बताए कि वहाँ लगातार 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। वैसे थोड़ा बहुत तो खेल में कितना दौड़ना होता है, रुक जाते हैं, दौड़ अलग होता है, उसकी प्रयास अलग होती है। तो पुलिस में जाने की बहुत आशा थी, मतलब 2018 में भी पुलिस का मैंने एग्जाम दिया कि पुलिस में ही हो जाए। तो वर्दी पहनने का एक अलग वो होता है, लेकिन जो है मुझे सफलता नहीं मिली उसमें, मैं हो नहीं पाया। लेकिन जो है मुझे लगा कि एक बार जब प्राइमरी की वैकेंसी में ये हुआ, पुलिस में नहीं हुआ, फिर प्राइमरी में नहीं हुआ, तब मुझे एक दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है ईश्वर ने मुझे
कहीं और इससे ऊपर भी पहुंचाने के लिए शायद कुछ सोच रखा हो सकता है मैं प्रयास न कर रहा हूँ इसलिए नहीं मिल रहा है। तो शुरुआत करनी चाहिए, बहुत होगा सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन शुरू करेंगे तो मन से करेंगे एकदम, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला प्रयास। तो बस एक और कहावत है कि या तो जान लगा दो या तो जाने दो, तो मैंने जान लगाना शुरू किया, जान लगा दें पर जान जाने नहीं हाँ। देंगे। तो ये चीज हुआ, तो यहीं से जो है वो सफलता का दौर शुरू। जितना आप मेहनत करेंगे सफल होने के चांसेस उतना ज्यादा आपके बढ़ते चले जाएंगे, और वो पता नहीं चलता, पता जब नहीं शुरुआत होता है तो वो समझ नहीं आता। जी। जैसे कोई घर का एक बार ढांचा खड़ा शुरुआत होता है, करने में तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, तो 4-6 महीने बड़ा स्ट्रगलिंग होता है, समझ नहीं आता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भूल रहे हैं वो भूल रहे हैं। लेकिन जब वो 4-6 महीने कट जाता है, ऐसे ट्रेनिंग में भी होता है। जी बिल्कुल। जब आर्मी की ट्रेनिंग हो, किसी की ट्रेनिंग हो, तो 2-4 महीने जब स्टार्टिंग होता है लगता है यार यहाँ से चले जाऊं। जी। कई लोगों को मैंने सुना है पैरामिलिट्री फोर्स छोड़ के चले जाते हैं, हाँ, लेकिन जब वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो फिर उतना मेहनत नहीं रूटीन होता, बन जाता है ना, होता ये रूटीन। वही ये भी ट्रेनिंग है तुम्हारी शुरुआत की 4-6 महीने। अभी मेरे एक स्टूडेंट है लखनऊ की, उन्होंने मुझसे पूछा सर पढ़ती इतना हूँ, भूल जाती हूँ, मेरे पापा कहते हैं कि बेटा तुम रहने दो, तुम्हारी अच्छी शादी कर देंगे तो चले जाना। मैं बोलती हूँ जैसे शादी का नाम लेते हो वैसे फिर मैं पढ़ना चालू कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो ये चीजें बढ़िया है और आप लोग भी सफल होइए और मुझे उम्मीद है कि यह इंटरव्यू बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सफल होंगे निश्चित रूप से, मन में मिठाई लेके आशा और विश्वास। आएंगे। हाँ। नहीं बिल्कुल, और हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और मैं जो है वहाँ बैठकर जो है इंटरव्यू आप लोगों का देखूंगा तो आगे आने वाले, आज आप लोग मेरा देख रहे हैं, कल जो है मैं आप लोगों का देखूंगा। हाँ बिल्कुल, और उम्मीद है, इसीलिए मैंने कहा भी था, आशा ही नहीं पूरा विश्वास, पूरा विश्वास है आप लोग मेहनत करिए, बिल्कुल यहाँ तक आएंगे बिल्कुल। और जब जब होगा ना, ये तो बगल में ही है, जब जब जैसे देखो अभी तो एक का है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा मैं सामूहिक इंटरव्यू जैसे नेट जार फॉलो कराते हैं वैसे कराऊंगा, तो मैं उसमें पुराने लोगों को भी बुलाऊंगा, तो ये तो 3 घंटे का रास्ता है, ये भी आ जाएंगे, तो हमारे पुराने स्टूडेंट भी आएंगे। तो अगले इंटरव्यू में इनको अभी से इन्वाइट कर देता हूँ, बस मेहनत आपको करनी है, जब आप सफल होगे तभी तो होगा, हम ये तो मिल ही लेंगे। तो चलिए, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और रिंकू को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है, और आज मैं रिलैक्स लेके इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं और रिंकू लंच करेंगे, नाश्ता तो हम लोगों ने कर ही लिया है मस्त, और वो दिन आपके साथ भी होगा जब आप हमारे साथ होंगे, और हम लोग बैठ के इंटरव्यू के बाद खाना खाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। और रिंकू, राही अध्ययन धाम में आने की जरूर यहाँ तक प्रयास करें, और ये सफल भी होगा। जब आप मेहनत करेंगे यहाँ तक पहुंचिए, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ का माहौल देखिए, क्या कैसे सर ने क्या बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे पता होता कि सर ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, मैं पहले आ गया। नहीं चलो ठीक है, सभी को शुक्रिया, और सभी मैसेज करके जरूर बताना, बधाई जरूर देना, है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि देखो मैं खुद बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ कि 7 बार 6 बार इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी वो सारी चीजें कही। देखो एक होता है सफल होने के बाद लोग होते हैं कि अपनी वो चीजें नहीं बताना चाहते, लेकिन हिंदी साहित्य वाले हैं, ये सिर्फ ये नहीं बता रहे हमने ऐसी मेहनत की, बताने के भी बताते थे रात दिन पढ़ रहा हूँ ये कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जो अंदर था वही बाहर जुबां पे आया, और वही आपके भी जुबां पे आएगा सफलता के बाद। अपना अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, खूब मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।